नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पटना के मोकामा की, जहां ग्रामीणों ने मगरमच्छ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया गया कि जिले के हाथीदह थाना क्षेत्र के रामटोला शिव मंदिर गंगा घाट पर ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ को गांव की ओर आते देखा, जिसके बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत से उसे पकड़ा। मामले की सूचना पर हाथीदह थानाध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मगरमच्छ को कब्जे में लिया गया और वन विभाग को सूचित कर सौंप दिया गया। इस क्रोकोडाइल को यहाँ कब देखा और किस तरह से पकड़ा? 7 बजे देखें, फिर उसको हम रस्सा में बांध कर उसको पकड़े। रस्सा में बांध के? कितने लोग मिलके पकड़े? 5-6 लोग थे। और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिए? 5-6 लोग मिलके, पूरे ग्रामीण मिलके ही पकड़ लिए? जी नहीं, 5-6 लोग सिर्फ। तो कितना, बहुत रिस्की होता है ना इसको ऐसे में पकड़ना। किस तरह से पकड़ लिया? नहीं पकड़ते हैं तो और रिस्क होता। 6 मई का दिन था, गंगा में पूरा आदमी नहाने जाता, गाँव का आदमी जाता था। क्या नाम है आपका? चंदन महतो। हाँ, लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा गंगा नदी के तट पे एक मगरमच्छ को पकड़ा गया है। तो उसके बाद सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं, उसको सुरक्षार्थ उसको लाके ये उच्च माध्यमिक विद्यालय औटा में ला करके इसको स्कूल के कमरे में रखे हैं सुरक्षा। इसको आगे क्या करना है? वन विभाग को सूचित किया गया है। वन विभाग के पदाधिकारी या जो भी कर्मी आएंगे उनको सुपुर्द किया जाएगा। धन्यवाद। बेगूसराय में पद्मश्री पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के जीतने की उम्मीद जताई है। सैयद किरमानी ने कहा कि पहला मैच हारने से उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ होने वाले मैच में भारत ही जीतेगा। और उन्होंने विराट कोहली को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। वर्ल्ड कप हो रहा है तो हमें थोड़ी सी निराश हम हो चुके हैं, क्योंकि पहला मैच जो भारत ने हारा तो वो ज़रा सही तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन नहीं हुआ है, मगर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये अगला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है, हमारे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगे मैच और फाइनल्स तक के पहुँचेंगे। और विराट कोहली को हमारी शुभकामनाएं, वो वर्ल्ड कप T20 का ले आए। कि मैं ये पहला ब्रांड एम्बेसडर हूँ जो हियरिंग एड, वाइडेक्स हियरिंग एड का इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद, ये देख रहे हैं ना कान में जो नज़र आ रहा है मेरे, तो ये जो हुआ है सिलसिला ये इस्तेमाल करने का, मेरे खेलने के ज़माने में मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया था विकेट कीपिंग के दौर में। उस ज़माने में ना हेलमेट थी, ना सही इक्विपमेंट था हमारे लिए, तो गेंद आके मेरे जॉ पे लगा और जिसकी बिना मेरी हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेफ्ट ईयर में थोड़ा कम सुनाई देने लग रहा था। मैं वैसे ही खेल चुका, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है, मगर हालांकि करीबी स्नेक्स, छोटी स्नेक मैं पीछे पकड़ के ऐसा अपील करता था। तो बहरहाल ये ज़रा थोड़ी सी शर्मिंदगी होने लगी जब कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स में ज़रा करीब जाकर ज़रा सुनना पड़ता था उनकी मीटिंग्स में या जो भी है। तो घर वालों ने भी हमें यही कहा कि भाई एक रोज़ यार ज़रा वॉल्यूम बढ़ा दो। फिर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, फिर उसके बाद मेरे को चेक करवाना पड़ा। ENT स्पेशलिस्ट जो बेंगलोर में रुद्रप्पा, डॉक्टर रुद्रप्पा ENT स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी महान शख्सियत हैं, वो सर्जन हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया और ये कहा कि भाई हम सर्जरी नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारी नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हैं। बेगूसराय में शहर के भीड़ भाड़ वाली जगह में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट की है। बताया गया कि जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 शोरूम के लिए रखे 2 जनरेटर रूम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। तत्पश्चात मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। वहीं इस अगलगी की घटना में तकरीबन 7 से 8 लाख के सामानों के जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरा खाक हो गया।
बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी आप लोग कर रहे हैं। अभी आग लगा हुआ, उसका फोटो खींचे बाल्टी लीजिए, पानी गिराइए। बेगूसराय जिले के आर्मी के लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह जम्मू कश्मीर में लैंड माइंस विस्फोट में शनिवार को शहीद हो गए। घर के इकलौते चिराग के शहीद होने की सूचना मिलते ही घर वालों में कोहराम मच गया। वहीं शनिवार की देर शाम सेना मुख्यालय से शहीद के परिजनों को उनकी शहादत की जानकारी दी गई। शहादत की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने कहा कि घर के इकलौते चिराग की शहादत से घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि देश सेवा में उनकी शहादत पर गर्व भी है। 10 दिन हमारे बेटा की परिवार के लिए तो भारी दुखद घटना है, लेकिन मेरा भगना शहीद हुआ है, देश के लिए हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। और क्या कहें, इसमें एकमात्र भगना था, मेरी बड़ी बहन का लड़का है। अपूर्णीय क्षति हुई परिवार का, लेकिन नौकरी में था, देश की सेवा में लगा हुआ था। ईश्वर को यही मंजूर था तो देश के लिए शहीद हुआ है। अब तो गौरव ही है इसके लिए कि शहीद हुआ है देश के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत के सर्वांगीण विकास में नारी शक्ति की भूमिका भी काफी मायने रखती है। लिहाजा मोकामा प्रखंड की बहरपुर पंचायत से मोनिका कुमारी ने भी विकास का संकल्प लेकर मुखिया पद के लिए अपना नामांकन पत्र समर्पित किया। अपने अपार समर्थकों के बीच मोनिका कुमारी ने जनता के आशीर्वाद के बल पर लोगों की निस्वार्थ सेवा का इजहार भी किया। मुद्दा तो बहुत सा है पंचायत में। नल जल का स्थिति बहुत बुरी है पूरे पंचायत में। शिक्षा का स्तर पूरा गिरा हुआ है। इंदिरा आवास में भारी लूट है, जिसको मिलना चाहिए उसको आज तक मिला नहीं है। आज भी पंचायत में सैकड़ों परिवार झोपड़ी और पन्नी तान के रह रहा है। पंचायत का हालत बद से बदतर है। मोकामा प्रखंड में अगर कोई भी पंचायत बदतर है तो वो बरहपुर है। ये बरहपुर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारा सरकार का योजना होते हुए भी अभी भी गरीब झोपड़ी में रह रहा है और पन्नी तान के रह रहा है। आप क्या करेंगे तो? मैं सरकार की योजना को पूरी तरह से पंचायत में लाऊंगा और उसको सही ढंग से गरीब लोगों पर वितरित करवाऊंगा। मोकामा प्रखंड के रामपुर डुमरा पंचायत में मुखिया का चुनाव काफी रोचक होने लगा है। युवा तुर्क विनीत कुमार उर्फ कारू सिंह ने इस जंग को दिलचस्प बना दिया है। अपने माता और पिता के सियासी विरासत को कायम रखने के उद्देश्य से विनीत कुमार ने पहली बार गांव की सियासत में एंट्री मारकर विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं पंचायत में हर वर्ग को सरकारी योजना का लाभ देने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की चाहत में विनीत कुमार ने जनता की पुकार पर चुनाव में कूदकर मरहूम पिता सूर्यनारायण सिंह का सपना पूरा करने का शंखनाद किया है। मुद्दा तो बस एक ही है, विकास। विकास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विकास हुआ, लेकिन मेरा जितना कहना है कि विगत 15 साल तो शुरुआत के 15 साल में मेरे ही पिताजी और माताजी मुखिया रहीं, और इधर 2016 से जो भी मुखिया प्रत्याशी हुए और जितना सरकार का जो फंड आया ऊपर से उसको इम्प्लीमेंट बढ़िया से नहीं हुआ। उसमें पूरा जनता को नकारा गया। जनता के बीच विकास पहुंच नहीं पाया, अच्छा से कार्य नहीं हो पाया। खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद एसडीपीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भड़काऊ भाषण दिया। सूचना पर जब इन लोगों को फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी ने रोकने की कोशिश की तो लोग और उग्र हो गए और नारेबाजी भी करने लगे। हालांकि इस मामले में सरकार कार्य में बाधा उत्पन्न करने और चुनाव आचार संहिता के मामले में 5 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला किया गया था, जिसके विरोध में ही ये जुलूस निकाला गया था।
आप मुझे बता दें, वो घटना बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश की घटना के रिएक्शन में आप इंडिया के मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं। क्या उसके आवाज में, क्या उसके रिएक्शन में किसी ने, मुसलमान ने एक मंदिर को भी टच तक किया हो? ये हमारा धर्म नहीं सिखाता और हमें पता है कि ये हिंदू धर्म भी नहीं परमिशन देता और नहीं सिखाता। ये कुछ लोग, जो संघी लोग, जो बीजेपी के लोग, जो आरएसएस के लोग, जो बीएचपी के लोग हैं, जो चाहते हैं इस देश के अंदर दंगा हो जाए और इस देश का अमन अमान खराब हो जाए। बिहार के सहरसा में आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोजपा सांसद चिराग पासवान परिसदन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। परिसदन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दोनों प्रत्याशी विधानसभा उपचुनाव हारेंगे तो बिहार में नीतीश सरकार का गिरना तय है। नफरत करती है बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से। जनता का विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। जिस प्रदेश के मुखिया पिछले 16 साल से नीतीश कुमार जी हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हों, अधिकांश सांसद लंबे समय तक उनके रहे, अधिकांश विधायक लंबे समय तक उनके रहे, मंत्री उनके, सांसद उनके, शासन प्रशासन उनका, उसके बावजूद अगर इन 16 सालों में बिहार अगर विकसित नहीं हो पाया तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है तो और कौन है? और ताज्जुब मुझे तब होता है कि अपनी चुनावी सभाओं में भी, अभी भी जो एक सभा में ये गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वहाँ पर भी इनके पास विकास की बात करने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए है तो सिर्फ एक बार जाकर पूछो अपने माँ बाप से 15 साल पहले का बिहार कैसा था, 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता 15 साल पहले का बिहार कैसा था। 16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 16 साल में आपने क्या किया ये आपको बताने की जरूरत है। बेटा के म्हारा स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में दिवाली नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के एमडी कृष्ण मुरारी, पीआरओ पवन कुमार, डॉक्टर अरविंद प्रसाद प्राचार्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं पहली बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र काफी उत्साहित दिखाई दिए। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां इंद्रपुरी के सोन बराज में कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान औरंगाबाद जिले के अंकित कुमार के रूप में की गई। बताया गया कि पारिवारिक तनाव के कारण संभवतः अंकित ने खुदकुशी कर ली है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक की डिक्की तोड़कर कागजात निकाला और कागजात से ही युवक की पहचान कर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। 12 बजे लगभग औरंगाबाद से निकला अपने फुआ घर गोवर्धनपुर के लिए और उसको 2 बजे के लगभग उसका मोटरसाइकिल इंद्रपुरी बराज पर मिला और लड़का हेलमेट और बैग मतलब पानी में बिक कर कूद गया है बराज से नीचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।